नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम चर्चा करेंगे एनीमिया मुक्त भारत। एक मिशन चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, विद्यालयों में भी चलाया जा रहा है ताकि भारत को एनीमिया से मुक्त कराया जा सके। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो भारत में 58% लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं। ऐसे में यह बहुत भयावह स्थिति है और इस पे निदान पाने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक काफ़ी सक्रिय है और यह अभियान अब विद्यालयों में चलाया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह विद्यालयों में, प्रत्येक सप्ताह में बच्चों को एक आयरन की गोली खिलानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया रोग बच्चों में क्यों होता है या किसी में एनीमिया रोग होता क्यों, एनीमिया क्या है। तो साधारण तौर पे हम लोगों ने देखा है कि खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी दरअसल देखा जाए तो एनीमिया जो है खून में हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं। जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो समझो कि वह व्यक्ति जो है एनीमिया से ग्रसित है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो हम हीमोग्लोबिन पे भी चर्चा कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, हेमो मीन्स आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन जो है एक कहिए तो आयरन बेस प्रोटीन है जिसका काम है कि वह ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है, जिसमें आरबीसी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वही हीमोग्लोबिन होती है और इसका काम है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना। फेफड़े में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन ही जो है उसका संवहन करता है। तो यह हीमोग्लोबिन का काम है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का संवहन अवरुद्ध होने लगता है और इसके चलते कई तरह के लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं। खासकर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में, हमारे भारत में बच्चों में, अधिकांश बच्चों में बच्चों को एनीमिया से ग्रसित देखा गया है। ऐसे बच्चे विद्यालयों में सुस्त रहते हैं। वैसे एनीमिया के लक्षण भी हैं कुछ। अत्यधिक थकान महसूस करना। अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण देखें तो अभिभावकों से खास करके अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो है उस पर नज़र रखिए और इस तरह की अगर लक्षण दिखाई दे तो उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है। तो लक्षण है कि अत्यधिक थकान होना। अब जैसे बच्चा खेल कूद रहा है, उसको खेलने कूदने में जल्दी थकान हो जा रही है या खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहा है। बच्चों में चंचलता, बच्चे नटखट होने चाहिए। अगर उसमें इस तरह की कोई शिथिलता देखी जा रही है तो समझिए कि उसको डॉक्टर से दिखाना जरूरी हो जाता है। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना। शारीरिक विकास उसका न दिमाग विकास करेगा, न शरीर के कोई भी प्रोटीन न बढ़ेगा और न कोई बॉडी पार्ट जो है वो विकास कर पाएगा। ऐसे में शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है, जीभ पर छाले पड़ते हैं और सीना एवं सिर में दर्द भी रहता है। तो ये सब लक्षण हैं। ये बच्चों में इस तरह के अगर लक्षण मिलते हैं, देखे जाते हैं, तो उसका इलाज डॉक्टर से कराना चाहिए। अब देखते हैं ये जो अभियान चल रहा है, अभियान एक मिशन के तौर पे चल रहा है। अब बच्चों में खून की कमी न हो इसके लिए सरकार काफ़ी सतर्क है और विद्यालयों में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आज जो है सभी प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि क्या क्या करना है। एनीमिया से मुक्त भारत को बनाना है, इसके लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। तो हम लोग देखें, अब विद्यालयों में जो है 2 तरह की गोली जाएगी। इसका डिमांड भी अब सभी प्रधानाध्यापक से कह दिया गया है कि वो मांग ले। एक गुलाबी गोली होगी और नीला गोली होगी। तो एक गुलाबी गोली 1 से 5 वर्ग के बच्चों को देना है। 1 साल से 5 साल के बच्चों को गुलाबी गोली देना है
और 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को नीला वाली गोली जो है प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, कोई दिन निश्चित कर लेनी है कि इस तारीख को जो है प्रत्येक बच्चे को दवा खिलानी है और उस दवा को खिलाया जाएगा। यानी 1 से 5 वर्ग तक के बच्चों को गुलाबी और 6 से 12वीं तक के बच्चों को नीला गोली खिलाना है, ये ध्यान देना है। और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक भी बनाया गया है, जिसका कार्य है कि विद्यालयों में वो देखेंगे कि किन किन बच्चों को गोली खिलाया जा रहा है, कौन कौन बच्चे खा रहे हैं। और वैसे डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत बच्चों में वोमिटिंग हो सकता है या थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो सकता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। वो किसी किसी बच्चे में और सब में नहीं। और ये देख लें कि बच्चों में चाहे सभी वर्ग में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या है। तो देखिए 1 से 6 साल तक के बच्चों में 9.5 से 14 ग्राम डेसीलीटर, यानी 9.5 से 14 ग्राम तक होना चाहिए 1 से 6 साल तक के बच्चों में। 6 से 18 साल तक के लोगों में 10 से 15.5, यानी 10 जो है मिनिमम और 15.5 जो है मैक्सिमम ग्राम प्रति डेसीलीटर है। वयस्क पुरुष में 14 से 18 और गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन जो है होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। इस तरह के जो है खास करके ये नॉर्मल रेंज में है। इससे अगर कम और अधिक होता है तो यह सोचनीय विषय है और डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और खास करके इसका मकसद है जो एनीमिया मुक्त भारत है, इसको विद्यालयों में यानी बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी को जो है इस चीज़ों पे एनीमिया की कमी ना हो, इस पे ध्यान देना है। और सरकार की जो योजना चल रही है इसको सफल बनाने में सबका योगदान होना चाहिए। वैसे अब इसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, बच्चों को संतुलित आहार दिया जाए या जिसमें भी कमी हो संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये है, इससे युक्त भोजन देना है। और एक डॉक्टर की माने तो बताया कि आयरन की अगर कमी है कि जिसमें, तो गुड़, घरों में गुड़ रहता है, गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ का सेवन, पालक का सेवन, हरी सब्जियां, इस तरह के बच्चों को खास करके खिलाया जाए। गुड़ तो अवश्य खिलाइए। गुड़ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है और वो आयरन के साथ साथ वो ब्लड में आयरन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसलिए गुड़ तो सभी घरों में, हम लोग बचपन में गुड़ रोटी खूब खाए हैं, गुड़ रोटी, घी, तो गुड़ रोटी तो जरूर दीजिए बच्चों को। चलिए, धन्यवाद।